तो पता नहीं आप लोग भूतों पे विश्वास करते हैं या नहीं, पर जब तक आपके खुद के साथ कोई इंसिडेंट नहीं होता तब तक आप भी विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, स्टोरी तो नहीं है। राजस्थान के बीकानेर की ये स्टोरी है। तो ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था मेरे दोस्त के बहन के साथ। ये इंसिडेंट लगभग 1 साल पहले हुआ था। तो दोपहर का टाइम था, इसकी बड़ी बहन गई थी अपने बाल धोने, और ये जो है मतलब मेरी दोस्त, केपी नाम है उसका, ये बैठी थी अपने बेड पे। तो ये आई बाल धो के, और इधर एक शीशा पड़ा था जो जो एक फ्रेम में था, उस पर एक छोटा सा क्रैक पड़ा था। तो ये आई बाल धो के उस फ्रेम में देखे जा रही है और बाल बनाने लगी। और बाल बनाते बनाते ऐसा दिखा कि कोई तो मेरे पीछे खड़ा है, मतलब ऐसा ब्लरी टाइप था, ठीक है। ये उसको घूरने लगी और ये नोट कर रही थी, मतलब ऐसे टेढ़ी मान करके खड़ी हो गई थी। इंसान के जैसा शेप था, ऐसा एकदम ब्लरी टाइप दिख रहा था। तो ये देखने लगी, ओ बहन, ह्यूमन बॉडी जैसा होता है ना, वैसे शेप में कुछ ऐसा ब्लरी सब्जेक्ट दिखा, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली बोलेंगे आत्मा जैसा, ठीक है। तो वो उसको देखी, पर वो ऐसे मतलब कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि ये वही है या, तो अपनी गर्दन ऐसे टेढ़ी करते करते ऐसे देखने लगी। और पता नहीं क्यों उसका मतलब वो खुद के चेहरे को देखने लगी उसके बाद, और उसका चेहरा मतलब ऐसे धीरे धीरे से शेप चेंज कर रहा था, जैसे कि किसी और का वो उसका फेस जो है शेप ले रहा था। तो ऐसे ही वो ऐसे खड़े हो गई आईने में देखते देखते, और पीछे ये केपी बैठी है, वो अपना मोबाइल देख रही थी। फिर अचानक से उसकी नजर पड़ी इसके मतलब दीदी पे, उसको दीदी बोलती थी, वो सबसे बड़ी बेटी थी। पहले उसका सबसे छोटा भाई है, फिर ये मेरी दोस्त है जो मिडल है, और उसकी बड़ी बहन है जो अभी गर्दन टेढ़ी करके खड़ी। तो ये बात केपी ने नोट की कि ये ऐसे टेढ़े मतलब टेढ़ी गर्दन करके शीशे में क्यों घूर रही है, मतलब आईने में। उसने इग्नोर किया, अपना मोबाइल देखने लगी। फिर उसको रियलाइज हुआ भाई ये इंडियन टीवी सीरियल थोड़ी इग्नोर करने के लिए। तो उसने देना चालू करा आवाज अपने दीदी को, अरे दीदी आपको क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़ी हो। फिर उसको फिर से एक बार रियलाइज हुआ, नहीं भाई ये सीरियल नहीं चल रही। तो ये बोली, अबे भाई क्या कर रही है यार, इतनी खूबसूरत है क्या, ऐसे घूरे जा रही है शीशे में खुद को। तो वो सुन ही नहीं रही भाई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ऐसे ही खड़ी वो। फिर इसने उसको मारना चालू करी चीजें, पेंसिल दिखाई उठाई मारी, रबर दिखाई उठाया मारा, चाकू दिखाई उठाया, नहीं भाई ये तो लग जाएगी। फिर उसको चीजें ही नहीं मिल रही थी, ठीक है। फिर उसको दिखाई दिया चिप्स का पैकेट, उसने उठाया, फोड़ा और एक एक चिप्स मारना चालू किया। तो वो दीदी जो कब से टेढ़ी गर्दन करके खड़ी हुई थी, वो अपनी तरफ आ रही चिप्स देख के ऐसे मूव करती। ये सब देख के केपी बोलती है, देख दीदी अभी बहुत हो रहा है तेरा, ठीक है, ये नाटक बंद कर, मतलब मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। हाँ, मैं जब वो ऐसे स्क्रीन पे दिखाऊंगा ना वो वीडियो, तब आपको नोट करना, मतलब केपी ने खींची थी वो वीडियो। उसके हाथों का जो कलर है, स्किन कलर है हाथों का, वो अलग है, और उसके फेस का मतलब ऐसा पूरा वैसा व्हाइट भूरा पड़ गया बोलते हैं हम इसको। ये बात नोट करना आप। तो वो रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा मैं लास्ट में थी। वो रिप्लाई नहीं दे रही थी और ये आवाज दिए जा रही थी, और फिर वो लास्ट बार बोलती, ठीक है दीदी अभी मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये नॉर्मल हो जा प्लीज, ये बहन। तो इसने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। तो अब ये रिकॉर्ड कर रही है और उसको बोल रही भाई होश में आ जाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही दीदी। ऐसे ही खड़ी हुई है, पूरी फ्रीज होके ऐसे ही खड़ी है। थोड़ी देर रिकॉर्डिंग चालू ही रहती है, वो बता रही होश में लाने की कोशिश कर रही है। उसकी दीदी थोड़ी सी हिलती है, ठीक है, कोई ऐसे हल्की फुल्की चीज हो ओपन, मतलब ऐसे ग्राउंड में रखी है और उसको हवा हवा लगे तो वो किसी से नॉर्मली हिलती है ऐसे, वैसे उसकी दीदी हिली, इसकी फट गई। क्योंकि होश में आने के बाद इंसान ऐसे रिएक्ट करिए, ये क्या हुआ था ये वो, पर ऐसे नहीं, वो हिली थी प्रॉपर, ठीक है, एक चीज जैसे। फिर इसकी फट गई और इसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद उसी स्टेट में वो केपी की तरफ ऐसे मुड़ी, धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी ऐसे ही, और केपी की बहुत बुरी तरीके से फट गई, ठीक है। अभी इसने चिल्लाना शुरू किया, मम्मी पापा, अरे क्या हुआ? अरे दीदी आ रही है। अरे गई ही कहा थी जो आ रही है। अरे मेरी तरफ आ रही है यार। हाँ तो अब उसने गुस्सा थूक दिया तो अभी तुम भी थूक दो ना, अपनी ही दीदी है। सुनिए, हाँ कुकर की सीटी नहीं बज रही है। अरे यहाँ पे मेरी सीटी बच जाएगी, जल्दी आओ। तो ये सब होता है। इसका आवाज सुन के मम्मी पापा आते हैं ऊपर, और उसको उनको दिखता है कि दीदी बेहोश पड़ी हुई है फ्लोर पे। तो ये दोनों घबरा जाते हैं और उसके पास जाते हैं, ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं उसको, उसके मुंह पे पानी वगैरह मारते हैं, होश में आ जाती है। और दीदी होश में आते ही रोने लगती है जोर जोर से। उसको उठाते नीचे लेके जाते हॉल में, एक जगह पे बिठाते, और वो दीदी जो है वो रोए जा रही है, जब से होश में आ रही है तब से रोए जा रही है। तो इसको पानी वगैरह देते हैं, शांत वगैरह करने की कोशिश करते हैं, और ये थोड़ी देर बाद हो जाती है शांत। शांत होने के बाद अचानक से ये अपनी मम्मी को घूरने लग जाती है ऐसे, और फिर बोलती है तू चली जा, मेरे सामने मत आ, तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं, निकल जा घर से। तो ये सब देख के ये सब लोग डर जाते हैं। सब लोग इसकी इतनी वियर्ड सी हरकतें देखकर समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई एंटिटी
आ गई है, क्योंकि वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है। तो और ब्राह्मण फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि वो ट्रस्ट करते हैं कि निगेटिव एनर्जी इज पॉजिटिव एनर्जी, और क्योंकि इतना एक्सट्रीम बिहेवियर चेंज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया था कि पूरा वजह शर्मा जाए। तो इनको ये बात पता चली और इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद इसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे हंसे जा रही है अपने आप से, किसी कोने में देख रही है, हंसे जा रही है, बाल खींच रही है, खुद के बाल भी खेर रही है। ये सब हरकतें उसने चालू कर दी थी, और अब उसकी ये सब हरकतें देख के सब लोग परेशान हो रहे थे। तो इसका छोटा भाई और मम्मी भाग जाती है रूम से, मतलब हॉल से। तो ये ऐसे हरकतें करे जा रही है पागलों जैसे, और थोड़ी देर बाद ये हो जाती है शांत पूरी। घर वालों को लगता है कि कब से एड़े चाले कर रही है, भूख लग गई होगी बेचारी को। आपको बोला था ना वो कुकर खराब हो गया है, दाल चावल बनाए थे, इसको दाल चावल ला के देते हैं। केपी अंदर बाहर कर रही थी, इसके पापा और केपी और इसकी बहन जिसके अंदर वो एंटिटी आ गई थी, ये तीनों हॉल में, और उसके छोटा भाई और मम्मी रूम के बाहर ही थे, वो डर रहे थे। तो ये केपी अभी जाती है, उसको दाल चावल देती है, और ये शौक हो जाती है देख के कि ये जो लड़की है, जो मेरी बहन है, वो दाल चावल खा रही है बिना कुरकुरे और भुजिया के। मतलब जो लड़की बिना इसके दाल चावल को मुंह नहीं लगाती थी, वो भाई ऐसे खा रही है खाना जैसे कि पिछले 2-3 घंटे से खाना ना खाया हो। हाँ भाई, मैं ऐसे ही कुत्ते की तरह खाना खाता हूँ, अगर मेरे को 2-3 घंटे का गैप पड़ जाए तो ऐसा करते करते वो पूरा दाल चावल खा जाती है। खाना खाने के बाद इसकी हरकतें फिर से शुरू हो जाती है। खुद ही से हंस रही है, बातें कर रही है, खुद ही से कोने में देख के बातें कर रही है, रो रही है, और कुछ तो अजीब सी लैंग्वेज में ही बातें कर रही। घर वाले फिर से परेशान हो गए कि अभी क्या किया जाए। तो तभी इनको याद आता है, एक आंटी थी दीदी के साथ ही जॉब पे काम करती थी, एक माता है, करनी माता देवी है एक, तो उनकी ये भगत थी। तो उनको याद आता है कि ये आंटी जो है वो सॉल्व कर सकती है ऐसे मैटर। तो घर वाले कुछ सोचते नहीं, तुरंत फोन लेते, आंटी को कॉल लगाते, वो सब बताते हैं, और फिर उनको वीडियो कॉल भी करते हैं कि ये देखो ये ऐसे हरकतें कर रही है, ये वो। फिर आंटी जी को कुछ तो दिखता है, मतलब कुछ तो पता चलता है। फिर आंटी जी जो है वो मंत्र जाप करना चालू कर देती है। जैसे ही आंटी जी ने मंत्र पढ़ना चालू किया, यहाँ पे ये केपी एकदम ऐसे मतलब पागल की तरह चिल्ला रही है, रोने लगी। वो इस तरीके से रो रही थी कि कोई ऐसी चीज उसके अंदर से खींच के निकल रहा हो। वो ऐसे परेशान सी हो गई है एकदम, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने इस चीज के लिए मुझे ही क्यों चुना, मुझे सिर्फ वो चीज चाहिए जिसके लिए मैं भटक रही हूँ। मतलब ये सब चीजें वो फील कर पा रही थी, और ऐसे रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी कि नहीं मत करो, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं जाना। ये सब चीजें जो थी वो दीदी फील कर पा रही थी, और मतलब उनका कंट्रोल कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। और आपको पता है इधर ये सब चल रहा है, तो इसी टाइम पे 2 वीडियो कॉल चालू हुए। एक तो आंटी जी थी एक वीडियो कॉल पे, और ये केपी जो अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके ऐसे दिखा रही थी कि देख भाई हमारे घर पे क्या हो रहा है। और फिर उसकी दोस्त जो थी वो वीडियो कॉल पे, अबे भाई दीदी दीदी को क्या हो गया, दीदी ऐसे क्यों कर रही है, संभाल। मतलब शो ऑफ तो करना जरूरी है ना। ये देख भाई हमारे घर पे क्या हो रहा है, तुम्हारे घर पे होता है क्या ऐसा, है? जो भी उसके अंदर था वो अब चला गया था, मतलब इसको भगा दिया था। और फिर आंटी उसको कमांड दे रही थी कि उठ, वो उठी, जा मुंह धो के आ। फिर वो मुंह धो के आई, फिर बोला बैठ। फिर मम्मी बोली कि नहीं, इसको पता है बर्तन धोने में मौत आती है। फिर आंटी जी बोली बैठ मत, जा बर्तन धो, चल। भाई सीरियस सिचुएशन है। और फिर उसके बाद आंटी जी फिर से मंत्र पढ़ना चालू करती है, क्योंकि मतलब फिनिशिंग कर रही होती है। वो जो भी चीज थी वो तो भाग गई थी, ठीक है, पर अभी वो मंत्रों से उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, और सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल होने के बाद जब केपी और दीदी ने उन आंटी जी से पूछा कि ये क्या चीज थी, मतलब ऐसे हरकतें करने लगी थी मैं, तो आंटी जी ऐसे बोल रही थी कि अबे नहीं रे, तो पागल है, तू तो कुछ भी कर रही थी, तू तो बाल ही खोल के बैठ गई थी, पागल है तू, कुछ भी करते रहती है। मतलब साफ साफ नजर आ रहा था कि नहीं बताना है उनको। इन दोनों को भी मतलब समझ में आ जाता है ठीक है, ये सब चीजें हमें ना ही पता चले तो बेहतर है, घबरा भी सकते बच्चे वो, इसलिए आंटी जी ने भी नहीं बताई। मतलब ये पूरा जो सीन था वो एक ही दिन में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से ये सब अपना अपना काम करने लगे। और जो ये एंटिटी थी जो उसके अंदर एंटर कर गई थी, वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मतलब क्या था उसके मतलब बैक स्टोरी वगैरह, ये तो कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैं इसको एक इंसिडेंट बोलता हूँ। और वो जो आपको बताया था ना मैंने, जो रिकॉर्डिंग की थी केपी ने बेड पे से, तो वो ये रही।
वो चीज क्या थी, वो एंटिटी क्या थी, उसकी बैक स्टोरी क्या है, ये सब तो एक मिस्ट्री बन के रह गया, एक राज बन के रह गया, क्योंकि आपको अभी बताया मैं, आंटी जी ने कुछ बताया नहीं उन लोगों को, वरना हमें भी पता चलता। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। ये पहली वीडियो मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का, और एम रखते हैं हम 50 लाइक का, क्योंकि नया चैनल है भाई, कर दोगे आप, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ हो या स्टोरीज हुई हो अपने रिलेटिव्स के साथ, आपके साथ या आपके आसपास कोई भी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा। मतलब आप चाहते हो अगर कि मैं अपने स्टाइल से आपकी स्टोरी बताऊँ, तो प्लीज शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।